आदमी ने केवल गलती से परीक्षण पत्थर को छुआ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उस पर संख्या 1000 दिखाई दी। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आखिर कैसे एक व्यक्ति के पास 1000 पाउंड की शक्ति हो सकती है? फिर भी यह उसकी पूरी शक्ति भी नहीं थी। अगर वह पूरी ताकत से वार करता तो वह चौंकाने वाले 5000 पाउंड की शक्ति भी जारी कर सकता था। आदमी के पिता ने अंतिम दिव्य ड्रैगन हथेली की चाल सीखने से पहले अपनी मृत्यु के समय उसे बार बार चेतावनी दी थी कि वह अपनी असली शक्ति कभी किसी के सामने प्रकट न करे और किसी से लड़ने की बात तो छोड़ ही दें। एक बार जब वह इसे सीख लेगा तो वह दुनिया में अजेय हो जाएगा। 10 साल पहले आदमी के पिता एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट्स मास्टर थे, लेकिन उन्हें जहर दिया गया और धोखा दिया गया। आदमी के पिता ने उसे लेकर दूर किसी जगह भाग गए। ये जानते हुए कि जहर के कारण उनका समय कम बचा है, उन्होंने टोनी को 8 प्रकार की दिव्य ड्रैगन हथेली सिखाई। फिर पीछा कर रहे दुश्मनों से निपटने के लिए पीछे रुके ताकि आदमी भाग सके। आदमी पूरी ताकत से भागा, लेकिन केवल 500 मीटर के बाद वह 2 एजेंटों से घिर गया। तभी एक लड़की आई, उसने उसे बचाया और खुद घायल हो गई। पल भर में 10 साल बीत गए। आदमी ने हमेशा अपने पिता की हिदायत याद रखी, इसलिए वह अपनी शक्ति छुपाता रहा और केवल मंदिर में फर्श साफ करके जीवन यापन करता रहा। कुछ ही दिन बाद एक बड़े स्तर का मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाला था। लड़की के परिवार ने वर्षों तक प्रतियोगिताओं में लगातार हार का सामना किया था। अगर इस बार वे फिर हार गए तो उन्हें मार्शल आर्ट्स कबीले से निष्कासित कर दिया जाएगा। जब आदमी को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गया। गुस्से में उसने फिर से परीक्षण पत्थर को थप्पड़ मारा और संख्या 1000 फिर दिखाई दी। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया कि एक साधारण फर्श साफ करने वाले में इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती है। आखिरकार यहाँ तक कि कबीले के नेता ने भी अपने यौवन काल में केवल 900 की शक्ति हासिल की थी। इस समय आदमी को अपने पिता की चेतावनी याद आई और उसने जल्दी से अपनी कहानी बदल दी, यह कहते हुए कि अभी जो परिणाम आया वह उसके वार से नहीं था। शायद पत्थर पुराना और क्षतिग्रस्त था, इसलिए संख्या गलत थी। सभी लोग फिर से निराश हो गए। लड़की केवल अपने बड़े भाई पर अंतिम उम्मीद टिका सकती थी, जो संन्यास में ध्यान कर रहा था। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट समय अनुसार हुआ। दुश्मन के मास्टरों ने लड़की के परिवार के सभी योद्धाओं को आसानी से हराया। जब लड़की को तलवार से मारा जाने वाला था तो उसका बड़ा भाई, जो संन्यास में ध्यान कर रहा था, आखिरकार प्रकट हुआ। सभी की आंखों में आशा की किरण जगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वह एरिना में कदम रखा, वह विरोधियों के सामने घुटने टेककर कबीले की पुस्तकें और सदस्य सूची दुश्मन को दे दी। तभी लड़की को एहसास हुआ कि जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था वह वास्तव में एक द्रोही था। सभी के शापों को अनदेखा करते हुए द्रोही ने बाकी को बचाने के लिए अपने ही कबीले के सदस्यों पर भी हमला किया। लड़की उसके सामने घुटने टेककर रोते हुए दया की प्रार्थना करने लगी, लेकिन द्रोही उसे अपमानित करना चाहता था और कहा कि वह सबके सामने अपने कपड़े उतार दे। उस समय आदमी अब अपना क्रोध